ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप एक चीज देखोगे कि ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है ना, और कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने का बहुत स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है, सी एक मैंने ये लिखा है, एक क्वेश्चन इस टाइप का ही है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। आरएचएस एक्चुअल में 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होती है इसकी, या तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होती है। ये दो ही आरएचएस होती है। इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका या तो ये है, या तो फिर आप जब एलएचएस में देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऑलरेडी चीजें या तो साइन कॉस में है, या तो आइडेंटिटी लग ही नहीं पा रही कोई सी, तो दो चीजें रहती हैं। सो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कि इस क्वेश्चन को हम कभी भी साइन कॉस में डील ही नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सेक टैन या कोसेक कॉट में कन्वर्ट करने का रीजन, एक्चुअल में अगर आपको पता हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा गायब हो जाते हैं, मतलब आप लिख लेना लेकिन मेरे छूट जाते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक आइडेंटिटी होती है, एक होती है हमारी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक होती है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तीन तरह की आइडेंटिटीज होती हैं। सिर्फ ये दो आइडेंटिटीज हैं जिसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म लगा सकते हो। इसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म लगा ही नहीं सकते। और सिर्फ यही रीजन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें चीजें सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर या तो कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करनी होती है। अब अगला सवाल ये आता है कि इसको मैं किस में कन्वर्ट करूं, है ना। वो पता चलता है मेरी आरएचएस से। अगर आरएचएस में डिनोमिनेटर में कॉस है तो मैं एलएचएस को कॉस से डिवाइड करूंगी। अगर आरएचएस इस टाइप की हुई कि 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, तो आप साइन से डिवाइड कर देना। समझ गए, दो चीजें बताई मैंने, एक इस टाइप की फॉर्म या तो सेक टैन में होगी या तो कोसेक कॉट में होगी। रीजन भी बता दिया, इसको मैं b स्क्वायर की फॉर्म चाहिए हमें, और दूसरा कन्वर्ट किस में करना है वो आरएचएस बता देती है आपको। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन में मेरे को किससे डील करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी, राइट। तो मैं सीधे कॉस से डिवाइड करके लिख रही हूं आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन में कॉस, और होल अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस। ठीक है, सेपरेट करें, सेपरेट करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस, अब डायरेक्ट लिखेंगे सेक थीटा बन जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा मेरा, टैन बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा अगेन 1 अपॉन कॉस, सेक थीटा बन गया, कॉस अपॉन कॉस 1 बन गया, और माइनस का टैन थीटा बन गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इस स्टेप के बाद, या तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी दिया होता है और इस फॉर्म में भी दिया होता है। अगर इसमें दिया तो पहले आप इसमें कन्वर्ट करोगे, इसमें दिया तो डायरेक्ट डील करोगे। इसके बाद ये जो न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है ना, न्यूमरेटर का जो ये 1 है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैंने अभी भी बताया कि मेरी जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो कभी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 की जगह ये भी तो लिख सकती हूँ, यही करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम रीअरेंज कर देंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और 1 को राइट शिफ्ट कर दिया, और 1 को राइट शिफ्ट करके मैंने क्या लिखा, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर इसमें एज इट इज छोड़ देना, क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर कट जाएगा, वो आप डी नहीं लिखोगे, आप पूरा कॉपी करोगे, मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ। ठीक, क्या करना है इसके बाद, देखो दो टर्म्स आ गई, एक ये और एक ये, राइट। ये 1 की जगह रखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो मेरा क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस, इसको मैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं, है ना, और डिनोमिनेटर पूरा रिपीट। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो ये दो टर्म्स हैं, ये और ये कॉमन टर्म है, कॉमन ले लो बाहर, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अगर मैंने सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बचा ना,
कुछ बच्चे यहाँ 0 कर देते हैं, नहीं 1 बचता है। 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचा अपॉन डिनोमिनेटर। हमारा डिनोमिनेटर देखें क्या था, लेट्स चेक आउट विद द डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर क्या था मेरा, d था 1 माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अगर मैं चाहूँ तो पूरा डिनोमिनेटर यहाँ रिपीट करके लिख देती हूँ आपके लिए। क्या था हमारा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट है ना। ये पूरा कट जाएगा, सी ये पूरी टर्म कट गई। इसी तरह से इन क्वेश्चंस में पूरी टर्म कटती है, अगर नहीं कटे तो ध्यान से चेक करना दोबारा हमेशा। ये पूरा कट गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये बचा, तो एलएचएस में सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचा, राइट। आरएचएस क्या है मेरा, साइन कॉस में। तो हम एक काम करते हैं, इसी को साइन कॉस में डील करके देखते हैं, क्या पता वैसे ही हम सॉल्यूशन में पहुंच जाए। हम पहुंच गए हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा पे, इसको ले लो 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, है ना। कॉस एलसीएम है 1 प्लस साइन, क्या यही आरएचएस है, बिल्कुल यही आरएचएस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली आप ध्यान देना 1 प्लस साइन अपॉन कॉस या 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, प्लस जब आप इसमें चीजें कुछ भी सॉर्ट आउट ना कर पाओ, ना आप एलसीएम ले पाओ, ना आप स्क्वायर ले पाओ, ना कोई आइडेंटिटी कन्वर्जन हो, तो आपको यही तरीका है डील करने का। आप चीजें सेक्टान में कन्वर्ट करोगे और सेक्टान में कन्वर्ट करने के बाद यू विल सी कि क्या हम आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के कॉमन लेके हम कट कर देंगे। डिनोमिनेटर और ये सेकंड ब्रैकेट हमेशा सेम आता है, नहीं आ रहा है तो रीचेक एंड देन फिर वो डिडक्ट होके कन्वर्ट, ठीक है, क्लियर।